बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेट लॉस के लिए आज की रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है। जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं तो उनका अक्सर कुछ चटपटा सा खाने का दिल करता है, तो बस वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है, क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं ऑयल फ्री चिकन विंग्स। इन विंग्स का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इनको हम बना के 1 माह तक के लिए फ्रीज़र में स्टोर भी कर सकते हैं। बहुत आसानी से बनते हैं, बहुत क्विक सी रेसिपी है। तो बस आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, वीडियो पर लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलें आए अपनी ज़बरदस्त सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 kg चिकन विंग्स लिए हैं। मैं क्या करती हूँ कि जब भी घर में चिकन मंगवाती हूँ तो विंग्स जो हैं वो सारे अलग कर लेती हूँ। इस तरह से क्या होता है कि किसी ना किसी रेसिपी में काम आ जाते हैं। सेपरेट विंग्स लेने जाएँ तो थोड़े से एक्सपेंसिव रह जाते हैं। तो मेरे पास जो विंग्स थे वो ये पूरे जुड़े हुए विंग्स थे, यानी कि जो 2 पार्ट्स अलग अलग होते हैं, इनको मैंने अलग नहीं किया था। आप चाहें तो सेपरेट छोटे विंग्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। विंग्स को अच्छी तरह से धोना है कि इनकी वेन्स जो एक्स्ट्रा होती हैं वो उन्हें रिमूव कर लें, कोई ब्लड वगैरह बीच में ना रहे। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है विंग्स को ड्राई करना। विंग्स में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसको पैड ड्राई कर लें, पहले स्ट्रेनर में रखें, फिर भी अगर आपको लगे कि इसमें पानी है तो उसको खुश्क कर लें। उसके बाद मैरिनेशन के लिए हम इसमें शामिल कर देंगे 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा पेपरिका पाउडर, 1/2 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा चाट मसाला। ये ऑप्शनल है, चाहें तो डाल लें, नहीं तो रहने दें। अब इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून लहसुन पाउडर, गार्लिक पाउडर, 1/2 टीस्पून जिंजर पाउडर, अदरक का पाउडर। इनकी स्मेल थोड़ी सी तेज़ होती है, आपने ध्यान से डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, स्पेशली जिंजर पाउडर। अनियन पाउडर इसमें शामिल कर देंगे, यानी कि सूखे प्याज का पाउडर 1/2 टीस्पून। ये चीज़ें आपने पाउडर फॉर्म में ही डालनी है, पेस्ट इसमें नहीं शामिल करना। 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर इसमें शामिल कर देंगे। 1 लीमू का रस इसमें डालेंगे। मस्टर्ड पेस्ट जाएगा इसमें 1 टेबलस्पून। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम मैरिनेट होने के लिए थोड़ी सी देर के लिए रखेंगे, ताकि सब चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। उसके बाद इनको स्टोर किस तरीके से करना है वो भी तरीका आपको बताती हूँ। 15 से 20 मिनट के लिए मैंने इसको रेस्ट दे लिया था। अब आपको स्टार्ट में मैंने बताया था कि पानी बिल्कुल भी विंग्स में नहीं होना चाहिए। अगर विंग्स गीले होंगे, इसमें पानी होगा, तो क्या होगा कि इस टाइम पे विंग्स जो हैं वो पानी छोड़ देंगे और मैरिनेशन अच्छी नहीं होगी। तो अब आप चेक कर सकते हैं, इसको मैंने 20-25 मिनट के लिए रेस्ट दिया था और पानी यहाँ पे बिल्कुल भी विंग्स में नहीं है। अब हम इसको स्टोर करेंगे। स्टोर करने के लिए एक ट्रे लेंगे, उस पर हम बेकिंग पेपर लगा देंगे, बटर पेपर लगाएंगे, उसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। इससे क्या होगा कि विंग्स बहुत अच्छे से स्टोर होंगे, चिपकेंगे नहीं ट्रे के साथ, वरना क्या होता है कि चिपक जाते हैं और उतारना मुश्किल होता है। तो एक एक विंग पकड़ेंगे और उसको हम बटर पेपर पे सेट करते जाएंगे। ओवरलैप नहीं करना, जोड़ जोड़ के नहीं रखने, थोड़ी सी स्पेस होनी चाहिए ताकि विंग्स एक दूसरे के साथ चिपक ना जाए। सारे विंग्स को सेट करने के बाद मैंने यहाँ पे ओवरनाइट विंग्स को रख दिया था फ्रीज़र में। पूरी रात के बाद ये फ्रीज़ हो गए थे बहुत अच्छी तरह से। उसके बाद अब आपको दिखाती हूँ कि ऑयल लगाने से और बटर पेपर की वजह से ये कितनी जल्दी अलग हो जाएंगे। इनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी। तो अच्छी तरह से ये फ्रीज़ हो चुके हैं। फ्रीज़ कर लेने के बाद आप चाहें तो इसको जिप लॉक बैग में या फिर किसी भी कंटेनर में डाल के फ्रीज़र में रख लें, और जब आपको ज़रूरत पड़े इसको निकालें। और बनाने का तरीका मैं आपको आगे बताने लगी हूँ कि किस तरह से इसको यूज़ करना है। अच्छा, अगर आप स्टोर ना करना चाहें तो नेक्स्ट स्टेप आपको बताने लगी हूँ कि इसको हमने बनाना कैसे है, किस तरह से ऑयल फ्री विंग्स तैयार होंगे। एक पैन ले लेंगे, कोशिश करनी है कि फ्राइंग पैन लें, कढ़ाई वगैरह ना लें, कढ़ाई में ओवरलैप होंगे और प्रॉपर्ली स्टीम नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ पे एक फ्राइंग पैन लिया है और सारे विंग्स यहाँ पे सेट कर दूंगी। बिल्कुल भी पैन को ग्रीस नहीं करना। विंग्स में थोड़ा बहुत खुद से फैट होता है जो कि ये रिलीज़ करेगा, जिसमें ये अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे इसको ढक दिया था 5 से 8 मिनट के लिए। 5 से 8 मिनट के बाद इन्होंने अपना खुद से पानी रिलीज़ कर दिया है। साइड चेंज कर दूंगी और दोबारा से 5 से 8 मिनट के लिए हम इसको ढक के पका लेंगे। अगर आपको लगे कि थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप 8 से 10 मिनट के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन चूँकि ये विंग्स हैं, मैरिनेट हो चुके हैं और इसमें हमने बेकिंग पाउडर भी डाला था, तो इसका कुकिंग टाइम ज़्यादा नहीं होता। और अगर आप फ्रेश बना रहे हैं, फ्रीज़ नहीं कर रहे, तो ये और जल्दी तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे साइड चेंज करने के बाद मैं इसको मज़ीद ढक के पका लूँगी ताकि अच्छी तरह से ये गल जाएं और दोनों साइड से कलर अच्छा सा आ जाए।
विंग्स यहाँ पे गल चुके हैं। एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपने बिल्कुल नरम नहीं कर देने, वरना विंग्स की हड्डियाँ अलग हो जाएंगी, क्योंकि विंग्स बहुत जल्दी गल जाते हैं। तो यहाँ पे विंग्स बहुत अच्छे से गल चुके हैं। अब हम आंच थोड़ी सी तेज़ करेंगे। इस सारे प्रोसेस में आपने आंच मीडियम टू लो रखनी है, ठीक है। और अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप पानी का छींटा भी लगा सकते हैं। हाई फ्लेम करेंगे और सारा पानी ड्राई कर लेंगे और साथ साथ इसको रोस्ट करते जाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें एक ड्रॉप भी ऑयल का इस्तेमाल नहीं हुआ। मैंने यहाँ पे स्टीम दिया है। आप चाहें तो इसको बेक भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको एयर फ्राइड भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, आपको किस तरह के पसंद है और कौन सी फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल है। तो यहाँ पे इसको हम साथ साथ उलट पुलट करते जाएंगे ताकि दोनों तरफ से अच्छा सा कलर आ जाए। एहतियात से करना है, विंग्स नरम होते हैं, टूटना शुरू हो जाते हैं। तो वेट लॉस वाले लोगों को जो कुछ मज़ेदार से खाने की क्रेविंग होती है तो ये वो यूज़ कर सकते हैं बेफिक्र होके। अच्छा, इस रेसिपी को आप चिकन के साथ भी बना सकते हैं। सिंपल लेग पीसेस और थाई वगैरह के साथ भी इनको बनाया जा सकता है, बिल्कुल इसी तरह से। सिर्फ क्या है, उनका कुकिंग प्रोसेस थोड़ा सा ज़्यादा होगा, विंग्स ज़रा जल्दी बन जाते हैं। तो आज की वीडियो मुझे लगता है कि आपको अच्छी लगी होगी। ज़रूर ये रेसिपी आपने ट्राई करनी है। डिश आउट कर लेते हैं। इनका कलर चेक करें, बिल्कुल परफेक्ट सी स्पाइसी सी रेसिपी है। इस रेसिपी के फ़ायदे भी बहुत हैं। आप इसको बच्चों के लंच बॉक्स के लिए रेडी करके रख सकते हैं। अचानक से मेहमान कोई चाय पे आ जाए, उनके लिए भी परफेक्ट रेसिपी है। जस्ट 15 मिनट का कुकिंग प्रोसेस होता है और ये विंग्स बनके तैयार हो जाते हैं। बहुत आसान सी रेसिपी है। कभी घर में कुछ सादा सा बना हो, एज अ साइड डिश आप इसको बना सकते हैं। रेस्टोरेंट से मिलने वाले बेक्ड विंग्स के मुकाबले में ये बहुत अच्छी रेसिपी है। आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे, बाहर से खाना भूल जाएंगे, इतने मज़े की है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना फीडबैक देते जाइएगा। मिलते हैं अगली बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।